Hello bachcho, let's see this question. The question says the numbers a, b and c are between 2 and 18 such that their sum is 25. The numbers 2, a and b are conjugative terms of an AP and the numbers b, c, 18 are conjugative terms of GP. If a, b and c are roots of the equation x cube plus qx square plus rx plus s equal to 0, then the value of r. क्लियर, यहाँ हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर. और ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट चल रहे हैं एबीसी. तो देखो, जब भी क्यूबिक इक्वेशन जो है हमारे पास, इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर हमारे पास 1 है, तो इस केस में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ जो आर है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो रूट्स की टर्म में अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के. ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है. जो x का कोफिशिएंट हमारे पास होता है, उसकी वैल्यू जो रूट्स हमारे पास है, उन रूट्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लें, 2 के मल्टीप्लिकेशन में, तो उनके सम के इक्वल होगा. क्लियर. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है. अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एबीसी फाइंड करना. अब एबीसी किस में चल रहा है? 2 एंड 18 के बीच में चल रहा है. फर्स्ट कंडीशन है, इनका सम कैसा है? 25. तो सिंपल हमने नोट किया यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम. सेकेंड कंडीशन है हमारे पास 2ab, ये AP में चल रहे हैं. ठीक है, हमारे पास 2, A एंड B आर इन AP. अगर ये AP में चल रहे हैं तो इसका मतलब A का डबल किसके इक्वल होगा? 2 प्लस बी के. तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस बी बाई 2. इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में. ठीक है, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करूँगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस बी बाई 2 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25. तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बी और सी में आ गई. इसको और सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3b प्लस 2c इक्वल टू 48. इक्वेशन नंबर थर्ड. क्लियर. अब देखें हमारे पास और थर्ड कंडीशन जो गिवन है, ये क्या है? इसको भी देख लेते हैं हम. सिंस b, c एंड 18 आर इन जीपी, तो अगर ये जीपी में है तो जो सेंटर नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? रिमेनिंग 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के. क्लियर. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो b की वैल्यू क्या आ जाती है? b की वैल्यू आ जाती है सी स्क्वायर अपॉन 18. क्लियर. तो सी स्क्वायर अपॉन 18 जो वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो पुट किया हमने, पुट इन इक्वेशन थर्ड. क्लियर. तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 सी स्क्वायर अपॉन 18 प्लस 2c इक्वल टू 48. तो ये सी में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती. तो ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर में तो 6 हो गया, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 12c माइनस 288 इक्वल टू 0. क्लियर. इसको और सोल्व करेंगे हम तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये हो जाएगा c माइनस 12 c प्लस 24 इक्वल टू 0. क्लियर. तो c की 2 वैल्यूज आएगी यहाँ से, एक तो 12 आएगा और एक माइनस 24 आएगा. तो यहाँ से हम c की ओनली 12 वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो ए बी सी कैसे है, ए बी सी चल रहे हैं 2 एंड 18 के बीच में. तो इसका मतलब माइनस 24 तो c की वैल्यू हो नहीं सकती. c जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, c नॉट लेस देन 0. क्लियर. तो c हो गया हमारे पास 12. अब c की वैल्यू को 12 अगर मैं पुट कर दूं, b इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 18 था, तो हमारे पास b कैसा हो जाएगा? b हो जाएगा 12 स्क्वायर अपॉन 18. क्लियर. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 12 स्क्वायर अपॉन 18 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 8 आएगा हमारे पास. ऐसे हम a फाइंड कर लेते हैं. a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कैसा था? 25. तो a प्लस बी प्लस 12 इक्वल टू 25. तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5. तो a आ गया, b आ गया और c आ गया हमारे पास. तो सिंपल है. अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम. पुट इन इक्वेशन 1. तो ए बी सी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो r किसके इक्वल आ जाएगा? r इक्वल टू a इंटू बी मीन 8 इंटू 5 40, b इंटू सी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 12 96 प्लस सी इंटू ए. तो सी इंटू ए अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा. ठीक है. तो आर की वैल्यू हो जाती है 196. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.